इस गीत में मैंने ना तो अर्जुन को महान बताया है और ना ही सूर्यपुत्र कर्ण का पक्ष लिया है। आजकल टीवी सीरियल्स में टीआरपी के लिए बहुत कुछ नहीं बताया जाता। जनता कर्ण को तो महान मान बैठी, पर गांडीवधारी अर्जुन को खलनायक मान रही है। निसंदेह दोनों ही निपुण योद्धा थे, किंतु दोनों की तुलना करना आसान नहीं है। मैंने केवल धर्म की बात की है, जो सत्य है वो बताया है। पूरा गीत सुनिए और खुद फैसला लीजिए कि कौन सही था और कौन गलत। हे गांडीवधारी अर्जुन, तुम बेशक हो महान, अस्त्र शस्त्र और वेदों का तुम्हें भली भांति है ज्ञान, पर सूत पुत्र ये कर्ण तुम्हारा तोड़ेगा अभिमान। समस्त जगत ये जानेगा कि मैं ही था बलवान। अरे सृष्टि ने अन्याय किया, मैं क्यों ना करूं गुमान। तुम्हें मेरे दुखों और पीड़ा का ना है अर्जुन अनुमान। अरे बचपन से ना जाने अर्जुन क्या क्या मैंने देखा, मुझे लगता मेरे हाथों की संघर्ष भरी है रेखा। मेरी माँ ने मुझको पैदा होते नदी में बहाया, मैं सूर्य पुत्र हूँ किंतु एक सूत पुत्र कहलाया। मेरे साथ हुआ अन्याय, गुरु द्रोण ने ना दी शिक्षा, अरे जीवन भर ही देता रहा सामर्थ्य की परीक्षा। क्रीड़ा स्थल में तुमने अर्जुन कर्तव्य क्या दिखलाए, गुरु द्रोण तो अभिमान में फूले न समाए। जब भरी सभा में गुरु द्रोण ने अर्जुन का बखान किया, चोट लगी मेरे सीने, सारे योद्धा का अपमान किया। मुझसे ना जरा भी सहन हुआ, मैंने तुमको ललकारा, सभा में बैठे सबने मुझको सूत पुत्र पुकारा। मेरी विद्या का अपमान हुआ, मैं भाग भी ना ले पाया, वो दुर्योधन था साथ खड़ा मुझे अंगराज बनाया। चाहे पापी था या कपटी, मुझको है उस पे मान, अरे मित्रता की खातिर अपने दे दूंगा प्राण। द्रौपदी के स्वयंवर में भी बनाना पड़ती भागी, मुझे सूत पुत्र कह रोका गया, क्रोध अग्नि भीतर लागी। श्री परशुराम से विद्या पाई, मिल गया उनसे श्राप, निष्ठा पूर्वक की सेवा फिर हो गया कैसा पाप। माँ कुंती आई युद्ध से पूर्व मुझको सत्य बताने, मेरी परवाह ना थी उनको वो चाहे माने या ना माने। पांचों पुत्रों का जीवन दान माता कुंती ने मांगा, पांचों की फिक्र थी उनको क्यों छठवे को ना मांगा। मैंने भी दे दिया वचन की माँ तेरे 5 पुत्र रहेंगे, कोई एक मरेगा अर्जुन या मैं जिंदा 5 बचेंगे। इंद्र भी आए भेष बदल, मैंने कवच को दे दिया दान, मैं पहले से ये जान गया था बन के रहा अनजान। करे भीष्म पितामह पक्षपात, मुझे नफरत वो करते थे, मुझे रण में जाने से रोकते थे, क्या युद्ध से वो डरते थे। हे अर्जुन कैसा लिखा था ये विधि का विधान, मेरे काम ना कोई आ पाया जो मिला था मुझको ज्ञान। मेरा पहिया रथ का धस गया, मैं विद्या भूल गया सारी, मैं समझ न पाया माधव की ये माया थी तुम्हारी। मेरे सामर्थ्य का परिचय अब कभी ना हो पाएगा, मुझे इसी बात का अंत तक अफसोस ही रह जाएगा। मेरे सामर्थ्य का परिचय अब कभी ना हो पाएगा, मुझे इसी बात का अंत तक अफसोस ही रह जाएगा। मैं द्रोणाचार्य का शिष्य, अर्जुन है मेरा नाम, कुरुक्षेत्र के रण में थे सारथी मेरे श्याम। मैं अनुज आपका दानवीर, करता हूँ प्रणाम, माधव के बताए पथ पे चलना मेरा काम। क्यों सदा धर्म की बात करो जब धर्म पे चल ना पाए, क्यों दुर्योधन के पीछे लगकर पाप तुमने कमाए। मुझे युद्ध में हराने के लिए सब सीमा लांघ आए, सही गलत का दानवीर तुम फर्क समझ ना पाए। माना कि माता कुंती से हो गई थी भ्राता भूल, पर सारा जीवन पाप के उनको चुपते थे ये शूल। माता को भी था दर्द हुआ जब तुम्हें किया था दूर, पर कन्या कुंवारी करती क्या वो बेबस थी मजबूर। समाज के डर से सत्य छिपा वो कैसी रीति होगी, मैं सोच भी ना सकता क्या भ्राता तुम पे बीती होगी। माता ने जो भी पाप किया वो जीवन भर छिपाती रही, तुम्हें याद करके भर्राता मैया आंसू रोज बहाती रही। माँ कुंती ने तुमको त्यागा, क्या मेरा था कसूर, एक अनुज के हाथों चेष्ट मरा किया नियति ने मजबूर। गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से ना कभी भी तुमको रोका, पर तुमको मुझसे श्रेष्ठ बनने का चाहिए था बस मौका। गुरु द्रोण ने मुझसे सफलता के लिए क्षत्रियों को पुकारा, तुमने आके तब अहंकार में मुझको था ललकारा। इस बात का फायदा उठाकर दुर्योधन आगे आया, अपने स्वार्थ में मूर्ख ने तुमको अंगराज बनाया। मैं मानता हूँ कि सूत पुत्र कह सबने किया अपमान, पर दुर्योधन की चालों से तुम तनिक न थे अनजान। अरे दूत सभा में दुर्योधन को तुमने था उकसाया, और मायावी 500 से पांचाली का दाव लगवाया। तुम जानते थे कि शकुनी के मायावी थे वो पासे, अब देखो भ्राता रण में
सामने कैसे बिछी पड़ी है लाशें। तुम्हें लगता था कि भीष्म पितामह नफरत तुमसे करते थे, सत्य तुम्हारा जानते थे और फिक्र तुम्हारी करते थे। लगता था कि भीष्म पितामह नफरत तुमसे करते थे, वो सत्य तुम्हारा जानते थे और फिक्र तुम्हारी करते थे। तुम दान सदा ही करते रहे और दानवीर कहलाए, सब पुण्य तुम्हारे फीके पड़े तो पाप तुमने कबाए। जब भरी सभा में पांचाली को वैश्य तुमने बुलाया और अभिमन्यु का वध किया, उसे चक्रव्यूह में फंसाया। तुम दुखी हो कर्ण की नियति ने क्यों मुख है तुमसे फेरा, तब धर्म कहाँ था 7 लोगों ने पुत्र को मेरे जब घेरा। वो विद्या भी काम न आई जो झूठ बोल के सीखी, परशुराम की श्राप का असर है बातें लगती होगी तीखी। और तुमको भ्रम है कवच कुंडल का किया है तुमने दान, पिछले जन्मों के कर्म है तुम हो जिससे अनजान। वसुदेव क्यों मेरे साथ खड़े, क्यों कवच ये तुमने पाए, लोक गाथा सुनाता हूँ तुमको क्यों सूर्य पुत्र कहलाए। तुम दुर्दुभ नामक राक्षस थे, हम विष्णु अंश अवतार। मैं नर था कृष्ण नारायण थे, तेरा होगा हमसे संहार। तुम्हें सूर्य देव वरदान दिए, तुम्हें 100 कवच थे प्राप्त, 1000 वर्ष तपस्या करे वो कर सकेगा समाप्त। तुम्हें सूर्य देव वरदान दिए, तुम्हें 100 कवच थे प्राप्त, 1000 वर्ष तपस्या करे वो कर सकेगा समाप्त। पर जो भी कवच को तोड़ेगा मृत्यु उसकी हो जाएगी। विष्णु ने 2 अवतार लिए जो सृष्टि भूल न पाएगी। नर एक कवच को तोड़ते तो मृत्यु निंद्रा में सो जाते, नारायण की तपस्या से वो फिर से जीवित हो जाते। अब नर तपस्या कर रहे, नारायण युद्ध में लड़ते रहे, हम बारी बारी जाते रहे और कवच तोड़कर बढ़ते रहे। जब एक तपस्या करता तो दूजा कवच को तोड़े, ऐसे कर हम दोनों ने 99 कवच थे फोड़े। अब अंतिम कवच की बारी थी, तुम सूर्य में चले गए, वो 100वां कवच था मिला तुम्हें जो इंद्र देव जी ले गए। कर फिर से कवच में तोड़ देता तो मृत्यु मेरी हो जाती, विष्णु जी के न्याय चक्कर से पृथ्वी वंचित हो जाती। सूर्य देव ने बुद्धि से तुम्हें बड़ा भाई बनाया, अब समझ आया क्यों माता कुंती ने राज ये छिपाया। घर ज्ञात हो जाता पहले मुझको युद्ध न करने देता, एक छोटे भाई के हाथों अपना ज्येष्ठ न मरने देता। लो नर नारायण आए हैं उद्धार तुम्हारा करने, मैं गीता ज्ञान न लेता तो ना देता तुमको मरने। लो नर नारायण आए हैं उद्धार तुम्हारा करने, मैं गीता ज्ञान ना लेता तो ना देता तुमको मरने। कर्ण और अर्जुन के जीवन में ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि कर्ण हमेशा से श्रेष्ठ बनना चाहता था कि मुझसे बलवान और कोई नहीं। वहीं दूसरी ओर गांडीवधारी अर्जुन जो माधव के बताए पथ पे चलता था और धर्म के रास्ते पे चला और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी बना। वो कभी भी श्रेष्ठ नहीं बनना चाहता था, वो सदैव से उत्तम बनना चाहता था। किंतु दानवीर कर्ण को खुद पर भरोसा नहीं था और खुद का सामर्थ्य दिखाने के लिए गलत संगति में जा बैठा और अधर्म का साथ दिया। और अंगराज कर्ण के किए हुए सारे दान उनके अधर्म के आगे छोटे पड़ गए।